अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, एक महान आचार्य की सन्निधि में उनका शिष्य वृंद बैठा है, धर्म अध्यात्म की चर्चा चल रही है और वह महान आचार्य अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए उनको बतला रहे हैं कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति, एकांत सुख की प्राप्ति जीवन में कैसे की जा सकती है। इसके एक एक सूत्र वह अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। एक सूत्र जिसके बारे में कल आपके सामने चर्चा चल रही थी, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जीवन में एकांत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम अपने जीवन में स्वाध्याय को अपनाओ। स्वाध्याय करो, ज्ञान की आराधना करो, अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का कार्य तुम करो। कल एक प्रश्न जो भगवान महावीर से किया गया था और जिसका उन्होंने उत्तर दिया है, प्रश्न है सुयस आरोहणम भन्ते जीवे किम जणियई, कि भगवान श्रुत की आराधना करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। श्रुत की आराधना यानी पढ़ना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वीतराग वाणी निर्ग्रंथ वाणी को पढ़ना, स्वाध्याय करना, और वो वाणी आगम के रूप में हो या विविध प्रकार के सत साहित्य के रूप में हो, तो उसको पढ़ने से, अध्ययन करने से, श्रुत की आराधना करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है। तो दो इसके जवाब आए हैं, दो लाभ बतलाए हैं। अन्नाण खवेई नये संकलिसई, कि अज्ञानता का क्षय होता है और जीव संकलेश को प्राप्त नहीं करता। कल मैंने एक सत्य घटना बतलाई थी वर्ष 1994 की, लुधियाना की, कि वह वृद्ध श्रावक एक्सीडेंट में पांव का कुचला जाना, डॉक्टरों के द्वारा पांव के अगले हिस्से को काट देना, और उन श्रावक जी से मैंने जो बात कही कि आपको बड़ा कष्ट होगा, उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया था, महाराज कैसा कष्ट, ये कर्म मैंने कभी किसी जन्म में किया होगा, आज वो मेरे उदय में आ गया, कर्म मैंने भोग लिया, और कर्म मैंने भोग लिया है, अच्छा है, इसी भव में भोग लिया, आगे भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, देर सवेर इसको भोगना तो था ही। तो उनको इस बात का ज्ञान था कि मेरे अपने असाता वेदनीय कर्म का उदय है, कर्म मुझे भोगना है। कर्म सिद्धांत की जानकारी, कर्म फिलॉसफी की जानकारी जब जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति का धैर्य ऐसे क्षणों में ऐसे ही बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे क्षणों में विचलित हो जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, नौ आंसू बहाते हैं, रात दिन कलपते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। जब उन श्रावक जी ने ऐसा जवाब दिया, मैं हॉस्पिटल से आ गया, हफ्ता 10 दिन बीत गया, तो हफ्ता 10 दिन के बाद उनके परिवार के कुछ लोग मिले। तो मैंने कहा कि मैं उस दिन गया था मंगलिक सुनाने, उनका क्या हाल है। कहने लगे महाराज इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैंने कहा उस दिन उन्होंने बड़ा गजब का उत्तर दिया और बड़ा अच्छा आगम की दृष्टि से बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो उनके परिवारजन कहने लगे महाराज वो 5 सामायिक प्रतिदिन करते थे और 2 अलमारियां हमारे यहाँ पर साहित्य की घर में भरी पड़ी है। वो ज्यादातर स्वाध्याय किया करते थे, पढ़ते थे, और उस अध्ययन का, स्वाध्याय का, पढ़ने का परिणाम है कि वह बड़े मनोबल के साथ अपने जीवन को जीते थे और कभी किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करते थे। वो हर घटना में अपने कर्म को देखते थे और बड़े शांति, सहजता, समता के साथ उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। तो वो स्वाध्याय का परिणाम था कि इतनी बड़ी वेदना का प्रसंग आने के बावजूद शांति और समता में है। ऐसा मैंने बहुत अनुभव करा है अपने समाज में। बहुत सारे धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविकाएं देखने में आते हैं जिनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, लेकिन वह ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग के प्रभाव से
इतने आप्लावित रहते हैं कि वे किसी दूसरे को दोष नहीं देते, अपने कर्म को दोष देते हैं। कर्म हमारे कोई पूर्व जन्म के पाप कर्मों का उदय, जिसकी वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और वो बड़े शांति के साथ धर्म कर्म करते हुए उन विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों के जीवन में स्वाध्याय नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, केवल भौतिकता के रंग में रंगे रहते हैं और जिनका एक ही पहाड़ा है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कंपटीशन में आगे निकलना है, दुनिया से होड़ करनी है, दुनिया से ईर्ष्या है, दुनिया से द्वेष है, और वो ऐसे लोग अपने जीवन में अक्सर दुखी, पीड़ित, परेशान देखे जाते हैं। और ऐसे लोगों के जीवन में यदि कुछ गलत होना प्रारंभ होता है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और इन सब चीजों से बचना है तो जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करो, धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करो। और धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको स्वाध्याय के सुंदर रास्ते को अपनाना होगा। ग्रंथों की कमी नहीं है, साहित्य की कमी नहीं है, कमी है केवल पढ़ने वालों की। तो श्रुत की आराधना का पहला लाभ, पहला फल बतलाया है अन्नान खवेई, अज्ञानता का क्षय। आप देखिए वर्तमान समय में काफी बड़ी मात्रा में लोग और सभी वर्गों के लोग इसमें समाहित हैं। जीवन में थोड़ा सा कष्ट, दुख, तकलीफ आती है, मन बेचैन हो जाता है और किसी संदूक में दबी हुई जन्म पत्री को ढूंढते हैं, उसकी फोटोकॉपियां करवाते हैं, 4 ज्योतिषियों को पकड़ा करके आते हैं कि हमारी जन्म पत्री देख के बताओ, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और जितने भी वर्तमान काल में ज्योतिषी हैं, अधिकांशतया लोभी, लालची, स्वार्थी और पैसे का चाहने वाले हैं। सबसे पहले वो आपके जीवन में ज्योतिष वगैरह का जो भी तरीका देखने का देख करके आपके भय को और ज्यादा बढ़ाएंगे, आपका भय क्रिएट करेंगे, एक ऐसा जाल बुनेंगे, आप डर जाएंगे। डरने के बाद आपको कहेंगे देखो समाधान तो है, 11,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, फला कार्य करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, इतना अनुष्ठान तुम्हारे नाम से करवाना पड़ेगा, तब जाकर के सब काम तुम्हारा होगा। तुम्हें चांदी की गाय जो है पंडित जी को देनी पड़ेगी, आदि आदि ना जाने क्या क्या बातें हैं। और ये सभी वर्गों के लोग कर रहे हैं, सभी तरफ ये सब कुछ चल रहा है। और मैं देखता हूं कि हमारे बहुत से जैन साधु साध्वियां भी ज्योतिष में बड़े मशगूल हैं और वहां लाइन भी लगी रहती है दिन भर। तो कहने का मतलब कि जिसने कर्म पत्री को जान लिया, उसे जन्म पत्री हाथ में लेकर के भटकने की जरूरत नहीं। और जन्म पत्री लेकर के आप भटक भी लो तो भी समाधान क्या है? कहने वाला आपको ज्यादा से ज्यादा यही तो कहेगा, पहले ऐसा हो गया, आगे ऐसा होने वाला है। जब उपाय की बात करो तो बाहर के अनेक तरह के उपाय बतला दिए जाते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन अंततः जो हमारे शुभाशुभ कर्म हैं वो उदय में आएंगे, आपको पीड़ित करेंगे, सुख दुख देंगे और कर्म आपको स्वयं भोगने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में तो ज्योतिष कार्यालय खुलते हैं, तांत्रिकों के प्रतिष्ठान बने हुए हैं और देश के और प्रदेशों के विभिन्न शहरों में वारों के अनुसार फला फला शहर में सोम मंगल को बैठते हैं, होटल का कमरा नंबर इतना, अपॉइंटमेंट लेकर के आओ, चांदी हो रही है। और लोगों की भावनाओं का जो है शोषण किया जाता है। आपका शोषण यूं कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब आपका कमजोर मन होता है, ज्ञान है नहीं, कमजोर मन है, भय संज्ञा बढ़ी हुई है, रात दिन डर लगता है, एक फोबिया सा आपको हो गया है, तो फिर आपकी कमजोर भावनाओं का, आपके कमजोर मन का सामने वाला तो लाभ उठाएगा ही उठाएगा। आवश्यकता कि हम स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करें,
ऐसे ऐसे लोग देखने में आते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है। जीवन में पूरी तरह से शाकाहार अपना रखा है, अहिंसा अपना रखी है, जीवन में कष्ट आ गए, व्यापार ठप हो गया, कर्जा चढ़ गया, दुनिया भर का ब्याज देना है और अनेक समस्याएं हैं, तो ऐसे डरे हुए भयभीत लोग कई बार तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक कहते समाधान हो जाएगा, इतना पैसा लगेगा और एक बकरे की बलि देनी पड़ेगी। जब बकरे की बलि की बात आती है तो वह शाकाहारी अहिंसा को मानने वाला कहता ना ना ना, हम ऐसा काम नहीं करते, ये काम तो नहीं करना। वो कहता डरो मत, आपको कौन कहता करने के लिए, अरे करेंगे तो हम, आपको तो खाली पेमेंट करना है। अच्छा पेमेंट करना है, ठीक है पेमेंट तो कर दूंगा, लेकिन मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ आप हाथ मत लगाना। और ऐसे लोग पशु का वध करवाने में भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तत्व का बोध नहीं है, सम्यक जानकारी नहीं है, जीव अजीव का स्वरूप नहीं जानते हैं, सम्यक्त मिथ्यात्व का स्वरूप नहीं जानते हैं, पाप पुण्य का स्वरूप नहीं जानते हैं, मूढ़ता अज्ञानता में भटक रहे हैं, चंद भौतिक सुखों की लालसा में गलत कृत्य करने में भी तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुल्ला मौलवी और हमारे हिंदू परंपरा जैन परंपरा के लोगों के पास जाके जादू टोने टोटके करने में मशगूल रहते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि जादू टोना टोटका तो ऐसा है जैसे कोई टाइम बम रख दिया हो, सामने वाला कुछ विनाश हो ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जादू टोने टोटकों के चक्कर में क्यों पड़े, क्यों नवीन कर्म का बंधन बांधते हैं, क्यों किसी से द्वेष करते हैं। हमें करना चाहिए केवल इतना कि हम सम्यक रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। जब जीवन में ज्ञान आता है तो सुधार की प्रक्रिया अपने आप प्रारंभ हो जाती है। मान लो कर्म के प्रभाव से आर्थिक दिक्कत भी रही तो आपका मनोबल नहीं गिरेगा, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, कोई बात नहीं, कम में गुजारा कर लेंगे, अनैतिक काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अच्छे रास्ते पर दृढ़ रहेंगे। आज हमारे जीवन में अंधेरा है, कल रोशनी आ जाएगी और आदमी आशावादी बनकर के अच्छी दिशा में अच्छे कार्यों में लगा रहता है और गलत काम करने से अपने आप को बचा लेता है। तो प्रश्न था कि श्रुत की आराधना करने का लाभ क्या है। तो पहला लाभ बतलाया अज्ञानता का क्षय, दूसरा लाभ बतलाया है नये संकलिसई कि ज्ञान की आराधना करने वाला, श्रुत की आराधना करने वाला, स्वाध्याय करने वाला ज्ञान संपन्न साधक अपने जीवन में संक्लेश को प्राप्त नहीं करता। संक्लेश क्या है? बात बात पे रोना धोना, बात बात पर दूसरों को दोषारोपण देना, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से हमारे घर में कलह है, उसकी वजह से काम नहीं बनता, ना जाने किस किस को दोष देते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अपने जीवन में ध्याते रहते हैं, झूरते रहते हैं, स्वयं अपने आप को पीड़ित करते रहते हैं और चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है। तो ये सब क्या है? ये संक्लेश जो होता है ये ज्ञान की कमी की वजह से है, श्रुत की आराधना की कमी की वजह से कि हम संक्लेश को प्राप्त करते हैं, बहमी बन जाते हैं, शक्की बन जाते हैं, दूसरों पर अनावश्यक शक करते रहते हैं। लेकिन आपके अपने जो कर्म हैं वो ही आपको संचालित कर रहे हैं। दूसरे में क्या ताकत है कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करे? हो सकता है बाह्य देखने में हमें लगता हो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, लेकिन जो आपके जीवन में ऐसा कर भी रहा है वो भी आपके अपने कर्मों के परिणाम से ही ऐसा हो रहा है। इस कर्म सिद्धांत को साधु साध्वी समाज मोटे तौर पर तो समझ के चलता ही है,
लेकिन ज्ञान के अभाव में साधु समाज का कोई वर्ग भी विचलित हो सकता है, ये कोई असंभव नहीं है। बात आती है सामान्य गृहस्थियों की। गृहस्थियों का मनोबल और कमजोर होता है। ऐसे में वो गृहस्थी जो ज्ञान संपन्न है वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं ध्याते, मजबूत मन के साथ अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन बहुमत तो कमजोर मन वालों का है, संक्लेश को प्राप्त होने वालों का है। बात बात में रोना धोना, आंसू टपकाना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करना और दूसरों को दोष देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि श्रुत की आराधना नहीं है। श्रुत की आराधना हो तो रोना धोना झींकना सब बंद हो जाए। एक सत्य घटना है, अनुमानतः है 50-60 साल पुरानी घटना है, और उस घटना में भाव ये है कि हमारे जैन जगत के एक अच्छे बड़े विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लेखन, संपादन और साधु साध्वियों को पढ़ाने का काम किया। गृहस्थी विद्वान थे जिनका शुभ नाम था पंडित दलसुख भाई मालवणिया। पंडित दलसुख भाई मालवणिया बड़े ज्ञानी विद्वान थे, समाज में बड़ा रुतबा, बड़ा नाम था उनका। तो गृहस्थी व्यक्ति थे, उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी कि एक बार उनको अचानक ये समाचार मिला कि उनका 25 साल का नौजवान पुत्र जो है अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जैसे ही पुत्र की मृत्यु का समाचार उनको मिला, पल भर को तो थोड़े से ठिठके, विचलित से हुए, लेकिन दूसरे पलों में ही अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। संभाल करके उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, स्नेहीजनों को, अड़ोस पड़ोस में संघ समाज को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पहुंचवाया। लोग एकत्रित हो गए, दूर पास के रिश्तेदार आ गए और पुत्र के अंतिम संस्कार की तैयारियां चलने लगी। शमशान लेके गए, दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार करने के बाद घर लौट करके आए। दूर के रिश्तेदार धीरे धीरे जाने लगे। घर के केवल गिने चुने मेंबर घर में रह रहे हैं। इसी बीच संघ समाज के लोगों ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके आपस में विचार किया कि देखो, पंडित दलसुख भाई मालवणिया जी का हमारे संघ समाज पर बड़ा उपकार है। कितने साधु साध्वियों को पढ़ाया, कितने ग्रंथों का लेखन संपादन का काम करा। आज देखो इनके नौजवान पुत्र की मृत्यु हो गई, कमाल है। ऐसे दुखद क्षणों में हमारा संघ का, समाज का कर्तव्य बनता है कि हम दुख की घड़ियों में उनके पास चलें, उनको धैर्य बंधा करके आए। संघ समाज के लोग एकत्रित होकर के पंडित दलसुख भाई मालवणिया जी के घर पर पहुंचे और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहने लगे, पंडित जी, हमें बड़ा भारी दुख है, खेद है, पीड़ा है कि आपका 25 साल का नौजवान पुत्र आपको छोड़ करके चला गया। बड़ी चोट लगने वाली बात है। आप धैर्य धारण करें, हिम्मत रखें, साहस रखें और ऐसे दुखद क्षणों में संपूर्ण संघ समाज आपके साथ है। हमारे लायक कभी भी कोई भी सेवा कार्य हो, आप निसंकोच कहने के लिए तत्पर रहना। पंडित जी ने सबकी बात सुनी, कहने लगे, देखो आप सब संघ समाज के लोग व्यवहार दृष्टि से मेरे पास आए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रही बात मेरे पुत्र के जाने की, तो देखो मेरे मन में एक संतोष है कि वो मेरा पुत्र था, मैं उसका पिता था। मैंने हमेशा पिता होने का कर्तव्य उसके प्रति निभाया। मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ, ये मेरे मन का संतोष है। और जहां तक मेरे पुत्र की बात है, जब से उसने बालपन त्यागा, कुछ युवा हुआ, उसने भी हमेशा पुत्र होने का कर्तव्य मेरे प्रति निभाया। ये भी और संतोष का विषय है।
अब रही बात उसके जाने की, खेद की, दुख की, पीड़ा की, तो पंडित दलसुख भाई मालवणिया कहने लगे, देखो भाई, जब भगवान महावीर के निर्वाण का समय नजदीक आया और इंद्र भगवान महावीर से कहता, भगवान, ग्रहों का संयोग कुछ अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है, आप अपने आयुष को थोड़ा सा बढ़ा लें। जब अरिहंत तीर्थंकर चक्रवर्ती भी ये कहते हैं कि हे इंद्र, एक पल की भी आयु का घटबढ़ नहीं हो सकता, जो जैसी आयु जितनी है उतना भोगना है, तो जब भैया तीर्थंकर महावीर जैसे अपनी आयु को पल भर नहीं बढ़ा सके या नहीं बढ़ाते हैं, तो मेरी तुम्हारी तो औकात क्या है। मेरा तो स्पष्ट मानना है, जो जीव जितना जितना आयुष्कर्म लेकर के आता है, जीव उतना आयुष्कर्म भोगता है, उससे ज्यादा कम नहीं भोगता है। जब जाने का समय नजदीक आता, उम्र चाहे कुछ भी हो, जिस जीव को जाना है सो जाना है। तो मेरे मन में किसी प्रकार का कोई खेद, दुख, पीड़ा, तकलीफ नहीं है। मैं इसको कर्म सिद्धांत के अनुसार ही लेकर के चल रहा हूं। मैंने अपने संघ समाज में देखा है कि कई बार ऐसे निकटवर्ती लोगों की मृत्यु हो जाती है जो बड़े सनही जन होते हैं, लोगों के बड़ी दुख और पीड़ाएं होती हैं, लोग महीनों याद करके रोते हैं। लेकिन ऐसे भी समझदार लोग देखने में आते हैं जिनको 8 कर्मों में आयुष कर्म के बारे में ज्ञान है, और वो हो सकता है मोह के वशीभूत 2-4 दिन थोड़े विचलित से रहें, लेकिन आयुष कर्म के ज्ञान की वजह से अपने आप को जल्दी से संभाल लेते हैं। तो ये स्वाध्याय का, श्रुत की आराधना का लाभ बतलाया गया है।